अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मौसम अच्छा है थोड़ा, और सुबह के टाइम तो बारिश हो रही थी। अभी अच्छी खासी जो है ना वो धूप निकलना शुरू हो गई है। अभी 9 बजे का टाइम है और बच्चे स्कूल जा चुके हैं। मैं आज उनको छोड़ने के लिए नहीं गई थी। आज जो है ना वो बहुत मेरा दिल परेशान है। एक तो ये है कि एक आज हमारे घर में जो है वो घर का सर्वे होगा। दूसरा ये है कि मेरा बहुत ही जो है ना वो पुराना साथ था मेरी गाड़ी का, 13-14 साल का, वो भी बिक गई है और वो भी चली गई है और बेच दिया हमने। और उसके अलावा बहुत ही एक कह लें कि हमारी फैमिली का एक बहुत ही प्यारा मेंबर हमारा घर का पाकिस्तान में, वहाँ पे आप उसको मुलाजिम तो नहीं कह सकते, लेकिन हम उसको घर का एक फ़र्द ही समझते थे। बहुत बुरे पाकिस्तान में रावलपिंडी में एक ट्रैफिक एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई है, जिसका इंतहाई रंज है और बहुत इस चीज़ का अफसोस है। इतनी एज नहीं थी उसकी, छोटे छोटे उसके बच्चे हैं। बहुत पुराना हमारा साथ था उसके साथ। तो बहरहाल आज का जो मेरा व्लॉग है बहुत ही अफसरदा सा है, बट शुरू करते हैं आज का व्लॉग। बहुत अच्छी धूप निकल आई है। अभी सुबह तो काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी, लेकिन अभी अचानक से जो है ना वो मौसम बहुत ही अच्छा हो गया है। काफ़ी दिनों से धूप नहीं निकल रही थी, बहुत ही ऐसे बारिश और बादल और बस इस तरह का मौसम था, जिससे दिल काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो परेशान सा हो जाता है। तो आज माशाल्लाह से फिल वक्त तो बहुत अच्छी धूप निकली है, बात का पता नहीं है। तो फिर इस तरह के मौसम को देख के अच्छा भी लगता है। जैसा कि आज मैं आपको बस कुछ इस तरह से बता रही हूँ कि जैसे पिछले वीडियो पे मैंने अपनी आपको बताया था कि हमारा घर जो है वो बिक चुका है। तो आज जो है वो सर्वे वाले आए हुए हैं, तो घर का सर्वे करेंगे। और इसके बाद ये है कि बस आप ये कह लें कि यहाँ का जो लीगल प्रोसेस है वो अभी चल रहा है। तो फिर उसके बाद ये है कि फिर मरला आ जाएगा कि फिर हमें जो है ना वो घर को ख़ाली करना होगा, और जिन्होंने घर ख़रीदा है तो की उनके हवाले करना होगी। तो आहिस्ता आहिस्ता हम लोग भी ये है कि लगे हुए हैं, अपना जो थोड़ा बहुत जो कुछ भी अभी फ़िलवक्त समेट सकते हैं समेटने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें थीं जो कि हम लोगों को जो है ना वो अब उठा के कहाँ लेके जाते, तो हम लोग चाह रहे हैं कि उनको बेच दें। तो यहाँ पे ये आपको बाहर नज़र आ रहा होगा कि हमारा जो वो ट्रेडमिल है उसको भी हमने इसी तरह से ऑनलाइन लगाया था, तो वो भी बिक चुका है। तो जिन्होंने ख़रीदा था वो आके ले गए हैं। और इसी वीडियो में मैंने थोड़ी सी अपनी गाड़ी की वीडियो बनाई है, क्योंकि आज मेरी गाड़ी का लास्ट डे है। पता नहीं मेरे अब क्या हो रहा है कि लफ्ज़ जो है वो उल्टे निकलना शुरू हो गए। तो गाड़ी की जो है ना वो वीडियो बनाई है। और ये गाड़ी जो है ना आज से 13-14 साल पहले जो है वो मैंने ख़रीदी थी। तो उस वक़्त अभी मैंने गाड़ी सीखी नहीं थी, ड्राइविंग पास नहीं की थी। इसके बावजूद जो है ना वो हस्बैंड जी ने लेके दी थी कि आप जो है ना वो वैसे भी लेसन लेती हो, तो जो हमारे पास फ्री टाइम हुआ करेगा तो मैं आपको ले जाया करूँगा, और साथ जो है ना वो आपको सिखाते रहेंगे। इस तरह से जल्दी जो है वो आप सीख जाएंगी। तो ये मैंने उससे पहले ली हुई थी। मैं इसके ऊपर जो है ना वो है साथ बच्चों को भी स्कूल छोड़ाती थी। हालांकि मेरी ड्राइविंग पास नहीं थी, इसके बावजूद क्योंकि स्कूल इतना दूर नहीं था, बच्चों को छोड़ाती ले आती, तो ये बड़ी मेरे लिए सहूलत हो गई थी। तो उसके बाद ये है कि जब मैंने ड्राइविंग पास कर ली तो फिर तो ये है कि फिर तो लीगली जो है मैं जहाँ मर्ज़ी है वो इस गाड़ी को ले जाऊँ। तो कोई भी चीज़ होती है ना उसके साथ आपका अपना एक उसके साथ आपका लगाव हो जाता है।
आप अगर ज़्यादा टाइम आपके पास चीज़ है, शख्स है, कोई भी है, तो आप यूज़ टू हो जाते हैं। तो जब वो चीज़ जो है ना वो आपसे दूर जाती है या खो जाती है या कोई इस तरह की कोई बात हो जाती है, तो फिर आप काफ़ी जो है ना वो अफसरदा हो जाते हैं। मेरे लिए आजकल जो है ना वो सिचुएशन काफ़ी जो है ना इसी तरह की चल रही है, क्योंकि कोई भी चीज़ है, कोई भी घर, कोई भी घोंसला, कोई भी छोटी सी झोंपड़ी आप बनाते हैं तो बड़ी आप एक औरत जो होती है वो बड़ी अपनी जो है ना वो उसमें ख्वाहिशें पूरी करने की कोशिश करती है। हर चीज़ अपनी मर्ज़ी की लेके आती है, हर चीज़ जो है ना वो किस तरह से लेके आती है, खुशी से लेके आती है, आसानी से लेके आती है, मुश्किल से लेके आती है, लेकिन वो अपनी चाह से लेके आती है और बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ हर चीज़ को रखती है, अपना घर सजाती है, हर चीज़ जो है ना वो अपने शौक़ से लेके आती है। तो जब आहिस्ता आहिस्ता आपके वो चीज़ें जो आपको बहुत प्यारी होती हैं, और मुझे तो अपने घर की सारी चीज़ें बहुत प्यारी हैं, तो जब आहिस्ता आहिस्ता आप उनको निकालना शुरू करते हैं तो आपके लिए जो मैं मुझ पे बीत रही है, मेरे लिए तो बहुत ही मुश्किल जो है ना वो बात है। बहुत सी ऐसी चीज़ें, बहुत से ऐसे कपड़े, बहुत सी जो है ना वो मेरी ऐसी चीज़ें, हत्ता कि मतलब पता नहीं क्या मेरा मसला है, मैं तो बहुत सी चीज़ों के डब्बे भी रखे रखती हूँ। पता नहीं जब मेरी चीज़ हो जाती है तो फिर मैं बड़ी उसकी हिफाजत से उसको जो है ना वो रखती हूँ। तो वो जब मेरे पास अगर इस चीज़ से कोई मौका आ जाए कि हाँ जी ये चीज़ फालतू है, इसको फेंक दो, इसकी क्या ज़रूरत, क्यों रखा हुआ है, ऐसी जगह उसने रखी हुई है, तो मेरे लिए वो चीज़ जो है ना उसको ज़ाया करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यकीन करें ये गाड़ी मेरे पास 13-14 साल से है, लेकिन आज तक इसके ऊपर मेरी तरफ से कोई एक स्क्रैच भी नहीं लगा, क्योंकि पता नहीं मैं ज़्यादा शायद गाड़ी चलाती भी नहीं हूँ, बस जो जिस ज़रूरत के लिए रखी हुई है वही ज़रूरत जो है ना मैं इसके साथ पूरी करती हूँ। तो जॉब भी जब करती थी उस वक़्त तो ख़ैर मैं डिफ़रेंट मतलब एरियाज़ में जाती थी, तो इसके बावजूद जो है मैंने अपनी गाड़ी को बड़ा सँभाल के रखा हुआ था। तो रह गई जहाँ तक बात, एक दफ़ा इसका जो है ना घर के बाहर खड़े थे तो हमारी दोनों गाड़ियों को किसी ने आके हिट किया था और बहुत बुरे तरीके से ये गाड़ी जो है ना वो मेरी डैमेज हुई, मेरी भी, मेरे हस्बैंड की गाड़ी भी। तो उसके अलावा ये है कि कभी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह कोई इसके ऊपर जो है ना वो कभी कोई एक स्क्रैच भी नहीं लगा, और बड़े अच्छे तरीके से रखी, क्योंकि मैं खुद इतना डरपोक सा बंदा हूँ, तो बड़े डर डर के गाड़ी चलाती हूँ, तो फिर इसको क्या होना। अच्छा जी, स्टार्टिंग में मैंने जिसकी बात की थी, अपने मुलाज़िम की बात की थी, एज़ सच वो मुलाज़िम तो नहीं था, मेरे जो ससुर साहब हैं उनकी फैक्ट्री में वहाँ पे वो काम करता था। वो कोई लोगों के घरों में काम करने वाले नहीं हैं। बस मेरी ससुराली फैमिली के साथ उनकी प्यार मोहब्बत इस तरह का है कि वो घर में भी काम कर जाते हैं और उधर कारखाने में भी काम करते थे। मेरी जब शादी हुई तो मैंने जो है ना देखा, वो जो जिसकी डेथ हुई है वो उस वक़्त यंग सा था, और बहुत ज़्यादा जो है ना वो मेरे जो ससुर साहब हैं उनके साथ उनका जो है ना वो अटैचमेंट थी। सुबह जब वो कारखाने की तरफ जाना तो पहले उसने घर में आना और फिर उनके साथ जाना, दिन में 2-3 दफ़ा घर में उनके लिए खाना लेने के लिए आना, और घर में भी जो छोटे-मोटे काम होते थे बाहर के वो भी उसने कर देने। तो उसका जो साथ था ना वो हमारे साथ बहुत ही अच्छा, बहुत रिस्पेक्ट वाला था, और यकीन करें कि जब वो घर में आता था ना तो ऐसे लगता था कि अब सारे काम हो जाने, ये काम भी इसको कह दो, ये काम भी इसको कह दो, उसने कर लेना। उसने नहीं कहना कि जी मैंने नहीं करना या मैं बिज़ी हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि मोस्टली उसका काम जो होता था वो मेरे ससुर साहब के जो कारखाने में काम होता था वही होता था, मेन काम उसका होता था। लेकिन उसने इनकार नहीं करना, और रिस्पेक्ट उसने बहुत ज़्यादा देनी। हम लोग जो है ना वो जब यहाँ से जाते थे तो वो पहले ही जो है ना वो हमारे घर में दोनों मियाँ बीवी आ जाते, उनके बच्चे वो वहीं पे रहते, और जब तक हम लोग वहाँ पे रहते उन्होंने वहीं पे रहना होता था। और मेरे जो हस्बैंड है ना उसके बगैर तो वो सांस भी नहीं लेते थे, क्या जहाँ पे भी जाना उसको साथ लेके जाना, दिन को मालिश करवानी, सारा दिन उसको भगाए रखना, ये काम कर दो वो कर दो। बस उसको देखते ही ना ये चार्ज हो जाते थे और उसको जो है ना आग लगा लेते थे। तो उसने भी हँस-हँस के सारा कुछ कर देना। तो बड़ा जो है ना हम जब भी आते तो वो हमें एयरपोर्ट तक छोड़ने आता। तो जिस तरह से बाकी मेंबर जो है ना वो मिस कर रहे होते, रो रहे होते, तो वो भी इसी तरह रो रहा होता था। तो बहुत ही उसके साथ प्यारा सा एक रिश्ता था। लेकिन अनबिलीवेबल, ये सुन के हम लोगों जो है ना एकदम से शॉक हो गए कि ये किस तरह से हो गया, क्योंकि अभी उसकी इतनी एज नहीं थी, अभी छोटे-छोटे उसके बच्चे थे, और काफ़ी ज़्यादा वो मेहनती था, बहुत जो है ना वो काम-काज हर किस्म का उसने कर लेना। तो बड़ा उसका दुःख हुआ है, और आप कभी गए तो वो नहीं होगा, तो हम लोगों को तो यकीन करें कि बहुत इस चीज़ की कमी महसूस होगी।
तो इस वजह से कुछ मामलात भी इस किस्म के हैं अपने घर के भी, ये भी सुन के तो आजकल जो है ना वो बहुत ज़्यादा दुखी दुखी हम हुए फिरते हैं। दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसमें हमारे लिए बेहतरी करे, हमारे लिए कोई नेक असबाब पैदा करे। तो आज का व्लॉग भी आप साथ साथ देख रहे होंगे कि तकरीबन हम लोग जो है ना वो आजकल जो है ना बस आपको नज़र आ रहा होगा मेरा व्लॉग जो है वो कोई इतना तरतीब से नहीं होता, क्योंकि ढेर सारे और काम होते हैं, बाहर के काम होते हैं। और अभी भी आज भी हमने सिंपल सा खाना बनाया है और साथ इधर ही से मैं आप सबको डाल के दे रही हूँ। मैंने कहा नहीं जी, आज तो मेरा उधर टेबल पे लेके जाके वहाँ पे रख के इतना एहतमाम करने का कोई इरादा नहीं है, यहीं से डाल के दे रही हूँ, जो भी खाएंगे खा लें। तो ये था जी आज का व्लॉग। दुआओं में याद रखिएगा और दुआ कीजिएगा। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।